आज मैं आपके सामने अडानी विल्मार शेयर की बात करूंगा। अडानी विल्मार इज अ लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग edible oil, wheat flour, rice pulses and sugar. Our products are offered under a diverse range of brands across a broad price spectrum and cater to different customer groups. अडानी से मैं केवल एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने बोलूँगा और सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इनको बिजनेस से लेके। फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इन्हीं का आता है और ऑलमोस्ट मोनोपोली है अगर हम पतंजलि को छोड़ दें तो। ठीक, तो इस वजह से आपकी नज़र होनी चाहिए। फर्दर पॉलिटिकल व्यू यहाँ पर आपको नहीं लेना है, एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको सोचना है कि कंपनी क्या कर सकती है आने वाले समय में, और डिसीजन केवल एक बेसिस पॉइंट पे आप ले सकते हैं जो कि डिसीजन बहुत बड़ा है। 2024 में अगर आपको लगता है कि सेम गवर्नमेंट वापस आ रही है, ठीक, मैं पॉलिटिकल व्यू पे नहीं जाऊँगा, कमेंट बॉक्स पर भी आप ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि केवल आप एक चीज़ बस सोचिएगा, हम इन्वेस्टर हैं, हमारा पैसा बनना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई भी पार्टी आपके बुरे वक्त पे साथ नहीं देती है। आपका केवल एक अच्छा माइंडसेट, आपकी एनर्जी प्लस आपका नॉलेज जिसकी वजह से आप पैसे को अर्न करते हो, वही आपका आने वाले समय में काम आता है। तो इसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सेम गवर्नमेंट 2024 में ऐसा लगता है कि बन सकती है, तो डेफिनेटली अडानी आपका नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, चाहे वो अडानी विल्मार हो, चाहे वो अडानी पावर हो, चाहे वो अडानी एंटरप्राइज हो। ठीक है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट नहीं बनेगी, फर्दर कोई अपोजिशन से नई गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो आपको उनके शेयर चुनने पड़ेंगे। ठीक, तो इस वजह से जब आप इस तरीके से एक माइंडसेट के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बनाओगे। अब लॉस और गेन कैसे होगा? अगर सेम गवर्नमेंट बनती है तो उनका गेन होगा जिनका इन्होंने अडानी में लगाया, जो नहीं लगाएंगे उनका लॉस होगा, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी बनती है। तो होप सो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ साथ एक लार्ज कैप कंपनी बन गई, मार्केट 74,270 करोड़ का है, करंट प्राइस 571 का है, हाई 878 का लगाया, लो 221 का लगाया। ये प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे? सबसे बड़ा डाउट जो भी हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं, अडानी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा उनका, क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे मैं केवल एक रीज़न आपको देना चाहूँगा, वो इस वजह से नहीं बढ़ रहा। 2024 का ये कंपनी कहीं ना कहीं वेट कर रही है, क्योंकि फिर इसको टाइम मिलेगा 2024 से 29 तक का। तो 5 साल में कहीं ना कहीं अडानी दुनिया का टॉप का नंबर 1 अरबपति इंसान बनेगा। और दूसरा ये चीज़ कि इस शेयर में बूस्टर लगेंगे, तभी बूस्टर लगेंगे। अभी फिलहाल आपको 2 साल इस शेयर को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये शायद टाइम ऐसा ही टाइम होता है एक्यूमुलेशन करने का। अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो भी बिजनेस वाइज अच्छा है यार। फॉर्चून का ऑलमोस्ट, अगर आपके ना रिफाइंड मतलब फॉर्चून ऐसे समझो, फॉर्चून के अलावा तो कोई, अगर मेरे ख्याल से जब अडानी विल्मार आया होगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये भी नहीं पता होगा कि फॉर्चून हम अडानी का यूज़ कर रहे थे, और कोई आज से यूज़ नहीं कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं फॉर्चून, ठीक है। पीई की बात करेंगे बहुत महंगा है, स्टॉक की पीई की बात करेंगे बहुत महंगा, 107 के पीई पर है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 58.50 का है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी डिविडेंड नहीं देता है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी महंगी है। कंपनी तो महंगी है भाई, पर चूंकि अडानी है बस इस वजह से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बेकार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 20% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये है कंपनी की, ठीक है, ये चीज़ रहा। इसी के साथ साथ आइए कुछ और चीज़ों की हम बात करते हैं अडानी से रिलेटेड। अब देखो कौन सी ये है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.9% अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स। कंपनी देखो प्रॉफिट तो बना रही है, प्रॉफिट रिपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, ये कंसर्न है। और अपनी जो पीयर कंपेटिटर है ना, सबसे महंगा है ये उनसे। अब केवल ये शेयर क्यों लोग लिए हुए हैं? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी इस शेयर के अंदर नजर आती है, क्योंकि ये अडानी है। अडानी आपको पता होगा ना ही चार्ट को फॉलो करता है ना ही फंडामेंटल्स को, चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, वो अडानी का काम है ना। वो कहते नहीं, वो किस मस्ती में घूमते थे हमारे वो साहब, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना, कुछ इस टाइप का। सेल्स की बात करेंगे, दिसंबर 2020 में सेल्स देखिए 10,229 करोड़ का था। सितंबर 2022 में सेल इनकी बढ़ गई है 13,410 करोड़ एज कम्पेयर टू दिसंबर। पर वहीं जून 2022 के हिसाब से देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में इनकी सेल कम हुई। एक्सपेंस की बात करेंगे 9,914 करोड़ का एक्सपेंस था, पर सितंबर 2022 में देखो आप 13,152 करोड़ का एक्सपेंस भी कम हुआ और इनका सेल भी कम हुआ। तो जून और सितंबर में कोई दिक्कत वाली बात रही नहीं यहाँ से फंडामेंटल्स के अंदर। और आने वाले समय में अडानी जी इस चीज़ पर कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को सुधारा जाए,
ठीक है। अडानी आपको पता होगा कि करीब करीब आप लेके आने वाले हैं ये एफईओ फर्दर पब्लिक ऑफर फिर से लेकर आएंगे ये, और इन्वेस्टर से ही पैसा मांगेंगे, जिसकी वजह से शेयर का बहुत ज़्यादा मार्केट में फैल जाएंगे शेयर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो जाएगा और डेट इक्विटी रेशियो को कम हो जाएगा। फर्दर इक्विटी रेस करने वाले हैं ये, अब जैसे ये बोर्ड में प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर से शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी शेयर्स की, जिसकी वजह से प्राइस कहीं ना कहीं अब इतनी तेज़ी से सूट अप नहीं करेगा। फिर भी अडानी है तो कुछ भी हो सकता है, अडानी है तो हो सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं सितंबर क्वार्टर में 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया। पर अगर मैं वहीं पे बात करूं सितंबर से पहले जून क्वार्टर में तो 170 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ईपीएस देखिए कितना कम ईपीएस है, 1 रुपये 31 पैसे, अभी 48 पैसे का सितंबर क्वार्टर में केवल इन्होंने रिपोर्ट किया, 48 पैसे का अर्निंग पर शेयर। दिक्कत है, फंडामेंटल्स में थोड़ा सा दिक्कत है, पर ये शेयर को और ये वीडियो को वही लोग शायद देखें जो इसके शेयर लिए हुए हैं। नए शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा और करेक्ट होने दो, प्लस साथ ही साथ आप वही पैसा लेके आना है इस कंपनी के अंदर जो आपको ज़रूरत ना हो। समझ गए आप लोग। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ऐसी कंपनी में, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक छोटा सा अमाउंट लगे, पेनी स्टॉक के तौर पे आप इसको देखो कि पैसा मर जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्च 2014 में देखिए 109 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, आज 130 करोड़ की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस जहां मार्च 2014 में 666 करोड़ का था, वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 7,500 करोड़ का हो गया। कंपनी में जो मेन कंसर्न है वो इसकी बोरोविंग से रिलेटेड था। बोरोविंग देखो मार्च 2014 में 1948 करोड़ की थी, अभी बोरोविंग है 3,000 करोड़ की, पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो है ही नहीं मेरे दोस्त। मार्च 2022 और सितंबर में देखो खत्म ही है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, तो ये शेयर कैसे खराब हो सकता है। 7,500 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग देख लो और प्लस लीज लाइबिलिटी, ये दोनों ही नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देख लो 2,903 करोड़ की, 132 करोड़ की लीज लाइबिलिटी। मैंने क्यों कहा ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि विद इन 12 मंथ शॉर्ट टर्म बोरोविंग तो पेमेंट हो जाएगी, लीज लाइबिलिटी बचेगी, इसका भी ये पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कर देंगे। अब लोग पूछेंगे भाई तुमको कैसे पता सीकेडीजी की इसकी पेमेंट हो जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोविंग की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का मेरे मित्र डेफिनेशन ही यही है, विद इन 12 मंथ कंपनी को पेमेंट करना ही होगा, नहीं तो वो डिफॉल्ट हो जाएगी, और डिफॉल्ट हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सेबी को डिस्क्लोजर फाइल करने पड़ेंगे। अब लोग बोलेंगे ये तो अडानी है, डिस्क्लोजर फाइल नहीं करेंगे। अडानी हो फ्रेंड्स, कुछ भी हो, भारत में कानून से बड़ा संविधान से बड़ा कोई नहीं है, फॉलो करना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूसली कंपनी का मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। ठीक है, और इसी वजह से लोगों को, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट है, जो दिमाग है वो पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे, 22 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो आया आपका जब 31 मार्च 2023 आए। आप वहाँ पर एनुअल रिटर्न देखना, एनुअल रिटर्न के अंदर एक चीज़ जरूर देखना कि जो कैश का फ्लो है ना, यहाँ पे 22 करोड़ पॉजिटिव दिख रहा है आपको। ये मार्च 2023 के जब एनुअल रिटर्न आया, आप देखना 22 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो अगर रहा तो इस शेयर में बूस्टर लगेंगे। लेकिन बूस्टर कब लगेंगे, इसको शेयर को 2 साल का टाइम देना पड़ेगा, 2024 का वेट करो। प्रेजेंट गवर्नमेंट वापस आई तो समझ लो इस शेयर में यहाँ से भी डबल होते हुए देखने को मिलेगा। अडानी पावर भी 600 की रेंज में घूमेगा, अडानी एंटरप्राइज 10,000 जाएगा कम से कम। मार्च 2014 की बात करेंगे, डेटा डेज 18 दिन के हुआ करते थे, अभी डेटा डेज में ये कोशिश कर रहे हैं कि कम किया जाए। तो डेटा डेज अगर 15 दिन से कम हो गए तो कैश का फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, कैश का फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बढ़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, पूरी बैलेंस शीट में रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, सुधर जाएगी। अगर बैलेंस शीट सुधरती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और आएंगे इंडिया के अंदर इस कंपनी में पैसा डालने, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो किसका पैसा बनेगा, जिनके पास ये शेयर्स ऑलरेडी है। प्रमोटर अभी भी देखो 87.94% होल्ड करके चल रहे हैं। एफआईआईस की बात करेंगे, 1.5% एफआईआईस के पास है, डीआईएस के पास कितना है 0.09%, पब्लिक के पास मेरे मित्रों केवल 10% ही है इस कंपनी के पास, इस कंपनी के अंदर। अब सोच के देखो, हर पब्लिक को पता है अडानी विलमार के बारे में, फिर भी पब्लिक लगा क्यों नहीं रही है, क्योंकि सबको पता है अडानी का शेयर कभी भी क्रैश हो सकता है। क्रैश का मतलब तो ऐसे समझो कि हो सकता है 90% तक क्रैश कर जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अडानी के शेयरों में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट इसके बारे में, इस कंपनी के अंदर सोचें तो केवल एक चीज़ मान के चलना मेरे मित्रों कि एक पेनी स्टॉक की तरह ही आप इन्वेस्ट करना, ताकि अगर पैसा डूब जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप फंडामेंटल्स भी चेक करना, मैं फिर से एक रिव्यू लेकर आऊँगा। चलिए कुछ और चीज़ों की देख लेते हैं। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करेंगे तो 14,52,148 क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, और डिलीवरी कितनी ली गई उनमें से 6,29,121 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा वो रहा 43.32%। इसका मेरे मित्र मतलब है कि लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर। और ये रही अडानी विलमार की वेबसाइट कंपनी का घर होता है अडानी विलमार। इनके चावल हों, ये देखो
बहुत बेहतरीन चावल है। आप जैसे एफएमसीजी की जब भी मैं बताता हूँ, ये एक एफएमसीजी की कंपनी है, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स। तो जब भी ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट इनके प्रोडक्ट यूज़ करो। अगर आपको प्रोडक्ट इनके पसंद आते हैं, जैसे इंडिया गेट भी चावल देता है, ठीक है, तो अगर जैसे इमामी का भी रिफाइंड ऑयल आता है, धारा का भी आता है ना, तो इनके प्रोडक्ट यूज़ करो। जब आप अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि बिजनेस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल भी है, इसके साथ साथ फॉर्चून बासमती राइस भी है, अच्छा राइस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और ये एडिबल ऑयल में काम करते हैं, मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल, सही बात है। जैसे पार्ले मतलब बिस्किट, निरमा मतलब निरमा, ठीक है। इसके साथ साथ डिटर्जेंट केक मीन्स घड़ी, है ना, तो ये कुछ ब्रांड बन गए। पेप्सी मीन्स कोका कोला। टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया, 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं कंपनी के, 91 मिलियन हाउस होल्ड के पास रीच है इनके पास, 5500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है इनका। इसके साथ साथ जो रिलायंस स्मार्ट है, अडानी के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर। वी ऑफर एन एक्सटेंसिव एरे ऑफ एडिबल ऑयल प्रोडक्ट, सही बात है। ये कंपनी की बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत बेहतरीन उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, चाय कप गिलास सब रखा हुआ है। और ये रही कंप्लीट कंपनी की वेबसाइट। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से मेरे को, आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट लाने का। और ऐसे ही शेयर मार्केट में आप कमाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा। हेल्प अस टू रीच अस CKD ग्रुप 1000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन। थैंक यू सो मच।